1991 बैच के आईपीएस पदाधिकारी विनय बाबू पुलिस विभाग का काम जो पटरी से उतर गया था, दिन रात एक किए हुए हैं। अभी भी मुझे लगा कि रात भर सोए नहीं हैं। सर, पहले तो आपको बधाई हो, आपने अपने करियर में बड़ी मेहनत की है। कैसे सुधार पाइएगा सिस्टम जो पटरी से नीचे उतरा हुआ है, दिन रात एक किए हुए हैं? देखिए, ये तो कानून का राज है। कानून में हर चीज़ परिभाषित है, उसको लागू करना और कोई भी घटना होता है अनुसंधान प्रभावकारी ढंग से हो, सभी साक्ष्यों का संकलन वैज्ञानिक तरीके से हो और त्वरित गति से अनुसंधान हो, कार्रवाई हो। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सही ढंग से हम लोग निष्पादित करें, वही मूल मंत्र है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर तो स्वयं ठीक हो जाएगा। 13 दिसंबर को पदभार ग्रहण किए सर, लगातार फील्ड में जा रहे हैं। अब पुलिस का जो आदेश है वो आप जारी कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? आज चित्रा जी नहीं है जिन्होंने अपनी नौकरी का त्याग कर दिया। मुझे याद आता है भागलपुर आप रहे हैं, भागलपुर से पुराना नाता है। कब भागलपुर आइएगा समीक्षा करने? नहीं, भागलपुर तो मेरा ट्रेनिंग का जिला रहा है। आईजी भागलपुर में रहा हूँ। भागलपुर तो निश्चित ही आऊँगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रगति यात्रा का कार्यक्रम में हो सकता है, संभावना है उस दौरान। सर, पासिंग माफिया का कुछ ऑर्डर आपने निकाला था जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसे पदाधिकारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे पुलिस की छवि खराब हो रही है, विभाग का नाम बदनाम हो रहा है? नहीं, जहाँ कहीं भी सूचना मिल रही, जैसे बेतिया बगहा में एक सूचना मिली थी डीएसपी ट्रैफिक के बारे में, तो उनको एफआईआर दर्ज किया गया है, निलंबित किया गया है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। उसी प्रकार से जहाँ कहीं भी जो भी असामाजिक प्रकृति की गतिविधि जिसमें पुलिस संलिप्त है, तो उसके लिए हम लोग एक निष्पक्ष एजेंसी को भेज करके, चाहे सीआईडी हो, आर्थिक अपराध इकाई हो, विजिलेंस हो, इनको लगा करके और उनमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सर, लंबा पुलिस लाइन विभाग है आपका पूरे बिहार में, वहाँ डॉक्टर की तैनाती नहीं है। जैसे बीएमपी में डॉक्टर की तैनाती है, तो भागलपुर पुलिस लाइन में 2-3 घटना घट गई तो पुलिसकर्मी चिंतित रहते हैं कि रात में डॉक्टर कहाँ से आए। तो कुछ ऐसा नियम सरकार को प्रस्ताव आप भेजिएगा जो पुलिसकर्मी का बच्चा बीमार हो या कोई घायल हो गया हो, कोई अचानक कोई घटना घट गई हो। ये देखिए, इस पे चर्चा हुई है, सरकार के स्तर पे चर्चा हुई है, मुख्य सचिव से भी, महोदय से भी हमारी चर्चा हुई है कि पुलिस अस्पतालों को कैसे सशक्त और सुदृढ़ किया जा सके। क्योंकि पुलिस अस्पताल का प्रावधान जितने पुराने जिले हैं उसमें है, डॉक्टर का पद भी स्वीकृत है और डॉक्टर 1 या 2 डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति होती है इसमें स्वास्थ्य विभाग से। तो उसको सुदृढ़ करने के लिए हम लोग चिंतित हैं कि पुलिस, चूँकि नंबर बढ़ गया, सिपाही की संख्या बढ़ गई, पुलिस पदाधिकारी की संख्या बढ़ गई, तो छोटे मोटी जो स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं उसको एड्रेस करने के लिए एक मिनिएचर फॉर्म में, छोटे फॉर्म में एक अस्पताल होना चाहिए, जो है, लेकिन उसको और अच्छे ढंग से उसको संचालित करने की आवश्यकता। प्रमोशन को लेकर सर क्या आपने स्तर सिपाही से लेकर 2009 बैच के कुछ लोगों का प्रमोशन बांधित रुका हुआ है, जो दरोगा है 2009 बैच के? नहीं, प्रमोशन तो इधर भारी संख्या में हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि हर थाने में पदाधिकारियों की संख्या पर्याप्त है। छोटे छोटे थाने में 30 पदाधिकारी, 25 पदाधिकारी, मीडियम साइज के जो थाने हैं उसमें 50 पदाधिकारी, 55 पदाधिकारी हैं। तो नीचे से जो हमारे सिपाही थे उनको एएसआई में प्रोन्नति हुआ है, एएसआई को सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नति हुआ है। इसके कारण अभी सिपाही संवर्ग में काफ़ी रिक्ति हो गई है और सिपाही भी 21,300 सिपाही की नियुक्ति हो रही है। फिर अगले चरण में भी सिपाही नियुक्ति के लिए हम लोग अधियाचना भेजने वाले हैं। तो एक अनवरत प्रक्रिया है, चलते रहता है, प्रमोशन होता है, खाली होता है, फिर बहाली होती है, तो चलते रहता है। पुलिस लाइन में सीसीटीवी सेट कैमरा लगाने की, जैसे हर थाना में कैमरा लगा हुआ है, तो कैमरे का चेहरा ऊपर की तरफ कर दिया गया है, इस पर क्या कहे? गंभीर मामला नहीं, इस पर एसपी को देखना चाहिए, एसपी डीआईजी को देखना चाहिए कि जितने सारे कैमरे हैं उसको फंक्शनल रखा जाए। और हम लोगों ने यह सोचा है कि अब जितने सारे थाने में जो कैमरे हैं और यदि पुलिस लाइन में भी लगेंगे तो उसको सेंट्रलाइज्ड तौर पे यहाँ से पूरे राज्य की मॉनिटरिंग हो, सभी सीसीटीवी की। और जो एजेंसी है जैसे बेल्ट्रॉन है, तो उनके पास भी एक कंट्रोल रूम हो और उनके पास हो कि कितने कैमरे कार्यरत हैं आज के तिथि में, कितने खराब हैं। क्योंकि जब उसको आप ढक देंगे, चाहे घुमा देंगे, तो नहीं पिक्चर कैप्चर कर पाएगा। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी एक केंद्रीकृत प्रणाली के तौर पे हम लोग पुलिस गश्ती में सर कैसा? पुलिस गश्ती, ठंड का मौसम है, चोरी की घटना में कुछ इजाफा भी देखा जाए? पुलिस गश्ती कर रही है, पुलिस गश्ती हो रही है। चोरी की जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं बहुत सारे। जैसे पटना में भी बहुत सारे गैंग सर, उसे गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ, बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। पटना के अंदर करीब दर्जनों व्हीकल चोर या जो अपार्टमेंट में चोरी करते हैं वो सब गैंग का उद्भेदन हुआ है, बाकी जगह भी हुआ है। लेकिन ये समस्या है, बर्गलरी की समस्या है, जिस पर
और ध्यान केंद्रित करने की लंबित आवश्यकता मामला है। जिस पर सब बड़ी आपने कलेती से गंभीरता से देखा है, लंबित एक कुर्की मैंने देखा 1994 का एक अपराधी कि हाँ कुर्की हुई, कभी कुर्की हुआ ही नहीं। ये कुर्की का मामला तो एकदम पुलिस भूल ही गया था, इस पर क्या कहिएगा? अचानक कुर्की हो रहा है, काफी कुर्की का निष्पादन हुआ है और अभी और उसको अभियान के तौर पे इसको जारी रखा जाएगा, लगातार जारी रखा जाएगा। लंबित मामला जो है सर, केस के लंबित मामलों के संबंध में भी आपने देखा होगा कि जितने बढ़िया पदाधिकारी हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, सिटी एसपी, एसडीपीओ, सब जा रहे हैं थाने का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसमें आदेश पारित कर रहे हैं और लंबित कांडों के अनुसंधान के लिए यहाँ से भी मॉनिटरिंग करने के लिए एक नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हुआ है जिलों में। तो इन सब का यह इफेक्ट पड़ेगा कि लंबित कांडों के अनुसंधान में जो प्रभार देकर नहीं दे करके दूसरे जिले में चले, उन पर गोपालगंज में, बहुत कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुआ है करीब 150-200 पदाधिकारियों के ऊपर। अब ये हमें सूचना मिल रही है कि पदाधिकारी काफ़ी तेजी से जो प्रभार के लिए लंबित हो प्रभार दे रहे हैं, अनुसंधान में तेजी आई है जो दिख रहा है। स्पेशल और भविष्य में और इसको विशेष शाखा में कई पद लंबित है सर, बरसों से पुलिस कर्मी एक ही रेंज में जमे हैं। डीएम और एसपी करेंगे, ये सब चैनल बना हुआ है, बहुत सारे निराकरण हुए भी हैं। ऐसा नहीं है कि यदि 100 मामला आया है तो 100 में 70, 80, 90 मामलों का निराकरण बड़े अच्छे ढंग से लोगों ने किया है। जो बड़े क्रोनिक लैंड डिस्प्यूट के कुछ केसेस होते हैं उसको भी और पुलिस को पावर कुछ दिया जाएगा जमीन के मामले में, जैसे 144 कुछ भी एसडीओ लगा के भेज देता है, विवाद की स्थिति बढ़ जाती है। नहीं, जैसे पुलिस को यह पावर ऑलरेडी है कि पुलिस 144 जो पुराना सीआरपीसी में था जी सर, जो अभी 163 शायद हो गया, उसकी कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है, रिपोर्ट दे सकती है एसडीओ को। एसडीओ अपने से भी ले सकते हैं कॉग्निजेंस प्रिवेंटिव एक्शन में और पुलिस के रिपोर्ट पे भी ले सकते हैं। तो पुलिस को ऑलरेडी पावर है इसमें इनिशिएट करने का। सब एक अंतिम सवाल निजी है, डॉक्टर चित्रा जी की याद आपको आती नहीं? 13 तारीख को आपने पदभार ग्रहण किया, बहुत महत्वपूर्ण पद पर आप पुलिस के मुखिया हैं, जो लोगों को उम्मीद नहीं थी, इस पर क्या कहिएगा? मैं तो बचपन से आपको देख रहा हूँ। नहीं देखिए, हम तो प्रोफेशनली काम करते, जहाँ भी रहे हैं प्रोफेशनली काम करते रहे हैं। सर कहीं उम्मीद थी कि आपको लग रहा था कि सरकार आपको जिम्मेदारी नहीं, हमको जहाँ जिम्मेदारी मिला है वहाँ पे गए हैं। हम कहीं किसी पद के लिए कभी वो नहीं किया है। जहाँ जो जिम्मेदारी मिली है उसको, जहाँ कहीं भी रहे हैं, चाहे वो कोई भी पद हो, उसको बखूबी से हम निभाने की कोशिश की। थैंक यू। ठीक ठीक ठीक। ये बिहार के डीजीपी थे विनय बाबू। इन्होंने जो बातों कही है वो हमारे चैनल पर आप देखते रहिएगा। मैं से पटना से दीपक नौरंगी।
Terça. Isra.